हेलो एवरीवन। वर्कशीट हम लोग देख रहे थे। वर्कशीट की सॉल्यूशन जो है उसको हम देख रहे थे। तो वर्कशीट का सॉल्यूशन है वर्कशीट, उसमें हम 9th क्लास की जो देख रहे थे वर्कशीट, उसमें हम पास सेक्शन बी का एक शॉर्ट रिव्यू बस देख लो कि हमको करना क्या रहता है। सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, फर्स्ट में क्या दिया है आपको, 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर फाइंड करने हैं आपको किसके बिटवीन में। फर्स्ट है 2 एंड 3, ठीक, 2 एंड 3 के बीच में करना है। सेकेंड है 1/2 एंड 3/4 के बिटवीन में। देन 4 रैशनल नंबर दिया -1 एंड 0 के इक्वेशन में। देन लास्ट में दिया 5/6 एंड 7/6 के बिटवीन में फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो, ये जो दो हैं जिनके न्यूमरेटर में तो दिया हुआ है बट डिनोमिनेटर में नहीं दिया है, इनकी सेम प्रोसीजर रहेगी, और जिनके इसमें डिनोमिनेटर दिया है उनकी सेम प्रोसीजर रहेगी। 2 टाइप्स के होंगे। सीधे देख लो कैसे करना है। जब न्यूमरेटर गिवन हो लेकिन डिनोमिनेटर नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं दिया है, लाइक ये फर्स्ट वाले में और ये थर्ड वाले में देखो 2 एंड 3 दिया है, -1 एंड 0 दिया है। आपको कितने फाइंड करना है? 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, 4 यदि है तो आप क्या करोगे, 4 + 1, ठीक। गिवन दैट, फाइंड दैट मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, सीधे सिंपल में शॉर्ट में इसको कैसे सॉल्व करते वो बता दे रहा हूँ, ठीक है। 2 एंड 3, अब 4 + 1 = कितना होता है, 5। सो बोथ साइड लिखना आपको यहाँ से, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 5/5। 5/5 से आप मल्टीपल कर दोगे तो आपकी जो लिमिट आ जाएगी एक आ जाएगी 2/1, 5 × 5, एंड आ जाएगी आपके पास 3/1 मल्टीप्लाई बाई 5/5। अब जो एक्सट्रीम लिमिट्स थी 2 और 3 वो एक्सटेंड हो जाएंगी। कितना आ गया आपके पास, 10/5, एंड आ गया आपके पास 15/5। अब 10 और 15 के बीच में कितना आता है, 11/5 आता है, 12/5 आता है, 13/5 एंड 14/5। ये आपके क्या हो गया आंसर। दीज आर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। सेम थिंग इसके साथ भी देख लीजिए। उसमें भी हमको बोथ साइड मल्टीप्लाई 5/5 ही करना है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ वैसे ही दिया हुआ है, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन हम ले लेते हैं आपके पास, वो है आपके पास -1 एंड 0, ठीक है। तो हम -1 और 0 ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगेन सेम प्रोसीजर, 4 रैशनल नंबर निकालने, -1 दिया है, 0 दिया है, तो -1/1 एंड ओवर हियर 0/1, ये आपका जगह -5/5, ये हो गया आपका 0/5। अब -5/5 और 0/5 के बीच में आपके पास कितने रैशनल नंबर्स आते हैं, 5/5 के बिटवीन में आएगा आपके पास -4/5, -3/5, -2/5 एंड -1/5। ये दोनों आपकी क्या होगी, लिमिट्स हो गई। इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, इसलिए आपकी क्या है, ये लिमिट्स है। आंसर आपके पास कितना आ गया, -4/5, 3/5, 2/5 एंड 1/5। गॉट इट। अब हमारे पास सेकंड नंबर और फोर्थ नंबर के क्वेश्चन है। हम पहले ये देख लेते हैं जिसकी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। 2 कंडीशन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं थे, ओ डिनोमिनेटर थे ही नहीं, ठीक है। सो इसलिए हमने वहाँ पर उसको यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, 4 में क्या दिया, डिनोमिनेटर तो गिवन दैट है, और कैसा है, सेम डिनोमिनेटर है। सेम डिनोमिनेटर है 4, हमको क्या करना है, रैशनल नंबर 5 करना है, फाइंड करना है सीधे एज इट इज़। 4 + 1 = 5, बोथ साइड मल्टीप्लाई 5, आपके पास गिवन दैट था 5/6। दूसरी जो दी है वो 7/6 दी है, 5/6, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7/6। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 5 25/6, 5 30, एंड सेकेंड एक्सट्रीम लिमिट आपके पास क्या आ गई, 7 5 35/30। अब 25 एंड 35 के बिटवीन में आपके पास 4 रैशनल नंबर निकले हैं। आपके पास मल्टीपल है, 26 है, 27 है, 28 है, और 30 है। 29 ले लो, 30 ले लो, वॉटेवर जो भी आपको लेना है, इनमें से आप कोई भी रैंडमली चूज़ करके यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट वाली जो कंडीशन क्वेश्चन नंबर सेकंड की भर बची हुई है, उसमें भर हमको क्या दिया है, हमारे पास वो नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? डिनोमिनेटर जो है वो सेम नहीं है। In that condition, we have to first of all make down the denominator same as usual the by the LCM. Simple thing is that आपको क्या करना है कि डिनोमिनेटर जो है वो गिवन तो है बट वहाँ पर क्या नहीं दिया है, सेम डिनोमिनेटर नहीं है। तो वी शुड हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिकल और सेम द डिनोमिनेटर बाय द LCM प्रोसेस। 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, 4 के टेबल में 4 आता है, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 4 आ गया। इट मीन्स कि 1/2 को हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 2/2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, और दूसरी एक्सट्रीम लिमिट जो आएगी वो आपके पास 3/4 आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो सेम डिनोमिनेटर कर दिए तो बोथ साइड मल्टीपल बाय 10। अभी तो हम ये नहीं कर पाते, ठीक है। इसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको करना पड़ेगा, तो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, अब गिवन दैट था हमारे पास 1/2 एंड 3/4, एलसीएम इज इक्वल टू 4, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/2 इज इक्वल टू 2/4 एंड जो सेकेंड स्ट्रीम होगा वो 3/4। अब आपके पास जो न्यू लिमिट्स हैं वो क्या है, 2/4 एंड 3/4। सेम बोथ साइड मल्टीप्लाई 5/5, that is 2/4, and the left hand side 3/4। 5 2s are 10/20 and 15/20। ठीक है, अब 10 और 15 के बीच में 11/20, 12/20, 13/20 and 14/20। These are the 4 rational number and this is the answer for you। Got it? यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज ऑल एंड राइटिंग। चलो देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट में हमारे पास क्या दिया है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में हमारे पास दिया हुआ है 10x² माइनस 9x प्लस 2। अब सीधी सी बात है, कंपैरिजन किससे करना है, ax² प्लस bx प्लस c से। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, a इंटू सी कर देते हैं, और जो भी आता है उसके हम क्या करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, और वो फैक्टर्स का सम। ठीक है, अब सम आइदर सब्ट्रैक्शन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सम सब्ट्रैक्शन कैसा होना चाहिए, वो मिडल लाना चाहिए, मिडल टर्म के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, मिडल टर्म के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, अब a इंटू सी, तो a की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस क्या आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई -9, c की वैल्यू कितनी आ गई 2। a इंटू सी हम करेंगे कितना आएगा, 10 इंटू 2 कितना आ गया 20। अब 20 के फैक्टर्स देखो क्या क्या होते हैं, 20 के फैक्टर्स हमने पहले क्या देख लिए, 20 इंटू 1, इनको प्लस माइनस करने पे 9 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। फिर 10 इंटू 2 होता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि 10 और 2 का सम या माइनस करने पे क्या नहीं आ रहा है, 9 नहीं आ रहा है। देन 10 के बाद क्या आएगा 3, 3 से तो होता ही नहीं है, 4 आएगा। 4 इंटू 5, 5 इंटू 4, हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि 5 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होता है 9, एंड -5 माइनस 4 इज इक्वल टू भी कितना होता है -9। हमें जो काम था वो -9 से था, तो मिडिल टर्म हमारी स्प्लिट हो गई। अब -5 -4 है, मिडिल टर्म किस में है, एक्स के फॉर्मेट में है, तो हम उसको -5x -4x इज इक्वल टू -9x के फॉर्मेट में यहाँ पर राइट डाउन कर लेंगे। इतना समझ में आ गया हो, आगे देखते हैं। इक्वेशन को दोबारा हम लिख लेते हैं, 10x² माइनस 9x प्लस 2 कितना हो गया, 10x² माइनस 5x माइनस 4x प्लस 2। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, 10 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी हम 5 लेके जाएंगे, 2 इंटू 5, अब 2 इंटू 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर देखो 5x फर्स्ट टू टर्म में से 5x कॉमन है, और यहाँ से कोई कॉमन नहीं है। अभी हम देखते हैं कि हमको क्या लेके आना है। 5x हमने कॉमन निकाला, तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 2x माइनस 1 बचा। अब 2x से दी -1 है, तो सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या आना चाहिए, 2x माइनस 1 आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो प्लस का 2 है, यहाँ पर माइनस का 1 है, इट मीन्स
यहाँ पर 2 × 1 होगा, लेकिन यहाँ माइनस क्या है, तो इट मीन्स -2 × -1 होना चाहिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक बात ध्यान में रख लो कि यदि अपोजिट साइन होंगे तो -1 कॉमन निकलेगा। अब माइनस के साथ यहाँ पर देखो 2 1s और यहाँ 2 2s है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में -2 कॉमन निकलेगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीपल करोगे तो अगेन यही वाली टर्म आपको मिल जानी चाहिए, तो आपका राइट है। अदरवाइज आपने फैक्टर्स प्रॉपर्ली ठीक ढंग से नहीं निकाला है। हाँ, इक्वल टू ये साथ में चलते रहेगा। ये विच एम्प्लाइज टू का साइन है, एक ही बार लगाया जाएगा जब भी कोई नई स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो अगेन 2x - 1 2x - 1 दोनों में से हमने क्या कॉमन निकाली, 2x - 1 बचा कितना, यहाँ पर 5x और कितना बचा -2। ये आपका फैक्टराइजेशन आ गया, ये आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से इसी का दूसरा क्वेश्चन देखो, वो क्या कह रहा है, इट इज ऑल हैंड राइटिंग। सेकेंड नंबर में क्या दिया है, 6x² - 11x + 3 6x² - 11x + 3। अगेन a comparison by ax² + bx + c, which implies a's value is 6, b's value is -11 and c value is 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब गॉट इट। अब a × c करेंगे कितना आएगा, 6 × 3 = कितना आ गया, 18। अब 18 है, हमको क्या करना है, 18 के फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं कि वो कितने लेके आए, -11 लेके आए। अगेन माइनस है, 18 का फैक्टर कितना होगा, 18 × 1 कितना होगा, 18। यहाँ पर आ जाएगा 9 × 2 = 18। तो सीधे सीधे यहीं आ गया 9 और 2, क्योंकि 9 + 2 करने पे कितना आता है, 11। लेकिन यहाँ 11 माइनस का है तो -9 -2 = -11। अब 11 जो था वो किसका था, x का था, -9x -2x = -11x। ये हो गया। ओके, इसका हम चूज़ करेंगे यहाँ पर। अगेन इक्वेशन को हम दोबारा लिख लेते हैं, 6x² - 11x + 3। अगेन 6x² है, 6x² - 9x -2x + 3। फर्स्ट टू टर्म को हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 2 × 3 × x × x -3 × 3 × x, क्योंकि ये 2 टाइम्स है, 3 × 3 × x -2x + 3। अब फर्स्ट टू टर्म में से देखो 3x और 3x कॉमन निकल जाएगा, निकल गया। 3x हमने कॉमन निकाला, कितना बचा, 2x - 3 बचा। अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 2x + 3 आना चाहिए। यहाँ पर देखो दोनों जगह पे अपोजिट साइन है, इट मीन्स -1 यहाँ से क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा। कितना आया, 2x - 3 और यहाँ पर कितना आएगा, 3x - 1, और ये आपका क्या हो गया, आंसर, फैक्टराइजेशन जो आपको करना था। ठीक है, इक्वेशन जो है प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले करवा दिए हैं। ठीक है, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 जो प्रूफ दैट वाले थे वो वहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, फर्स्ट देखो, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ कॉर्ड टू कॉर्ड बाइसेक्ट द। सिंपल सी बात है, यदि आपके पास सर्कल दिया है, कॉर्ड दिया है, इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर है आपको ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो परपेंडिकुलर डाला गया है सेंटर से, इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ए, इसको ले लो, डी, बी और ओ ले लो। ठीक है, तो गिवन दैट में आपके पास क्या आ जाएगा, गिवन दैट क्या क्या है, ओ ए परपेंडिक ओ। गिवन दैट में आपके पास क्या आ जाएगा, इन दैट कंडीशन गिवन दैट में आपके पास आता है ओ ए ओ डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, ए बी इज कॉर्ड, ए बी इज अ कॉर्ड, पहले ही लिखेंगे हम, ए बी इज अ कॉर्ड, दैट ए बी इज अ कॉर्ड एंड ए बी पे परपेंडिकुलर कौन है, ओ डी परपेंडिकुलर है। देन प्रूफ दैट, आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ आपको करना है ए डी इज इक्वल टू डी बी। इन ऑर्डर टू प्रूफ दैट आपको क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन आप क्या करोगे, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दोगे। उसके बाद आपके पास दो ट्राइंगल आ जाएंगे, एक ट्राइंगल ये आ जाएगा, एक ट्राइंगल ये आएगा, ये ओ है, ये डी है, ये ए है और ये बी है। साइड टू साइड इक्वल, परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर इक्वल, बाय आर एच एस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ओ डी ए, इसका रेस्पॉन्ड करन कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ डी बी। हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। हम लिख देंगे यहाँ पर बाय सी पी सी टी से क्या हो जाएगा, ए डी डी बी इक्वल हो जाएंगे, ए डी इज इक्वल टू डी बी। और यही हमारा क्या प्रूव करना था, हैंस प्रूव करना था कि यदि कॉर्ड है, कॉर्ड पे कोई सेंटर से परपेंडिकुलर डलता है तो इन दोनों को इक्वल पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करते ही हमको प्रूफ करना था।
सेकंड देखो, इसी का अपोजिट है, द लाइन ड्रॉ दो द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट कॉर्ड परपेंडिकुलर टू कॉर्ड। कल ही बताया था मैंने, दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। सेम इसी के जैसा है, लेकिन इसका पूरा क्या है, अपोजिट है। अपोजिट कैसा है, आपको ये दिया है, ठीक है। इक्वेशन आपके पास क्या दी हुई है, एक है कॉर्ड दी हुई है, ठीक है। यहाँ से इसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, वो सेंटर से आ रहा है, वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आपको ये प्रूफ करना है कि 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, अगेन वही गिवन दैट में आपके पास क्या जाएगा, गिवन दैट में आपके पास आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। बस इतना ही भर गिवन दैट है। आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट एंगल, प्रूफ दैट आपको ये करना है एक्चुअल में ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब ये कब प्रूफ होगा, जब एंगल ओ डी ए जो होगा वो एंगल ओ डी बी के इक्वल आ जाएगा। दोनों के दोनों कितने होंगे, 90 डिग्री, मतलब ये भी 90 और ये भी 90। और ए डी बी ध्यान रखने की हमेशा क्या होती है, लाइन सेगमेंट होता है, और यहाँ पर जितना भी एंगल बनेगा उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगेन कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ को हमने ज्वाइन कर दिया किससे, ओ ए एंड ओ बी को हमने क्या कर दिया, ज्वाइंट कर दिया। अब ज्वाइंट कर दिया, अब हमारे पास ट्रायंगल मिल जाएगा। हमारे पास एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास ये हो गया। ये आपका ओ है, ये डी है, ए है, और ये आपका बी है। साइड इक्वल है साइड से, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या है, दोनों रेडियस है, ठीक है। ओ डी और ओ डी क्या होगा, कॉमन हो गया, और ए डी इज इक्वल टू ए डी आपका गिवन नेट है। तो हम कह सकते हैं बाय साइड रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। एंड आफ्टर द कॉन्ग्रुएंसी बाय CPCT हम लिख देंगे यहाँ पर कि एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी, ये जो एंगल है यहाँ पर जो बन रहा है ये एंगल इसके इक्वल है। अब यहाँ पर हमको पता है कि ए डी और बी ये सब क्या है, पूरा 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब लीनियर पेयर क्रिएट कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, एट पॉइंट डी पे क्या होगा, एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ओ डी और ओ डी बी दोनों इक्वल है, एंगल ओ डी ए प्लस एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, टू एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 180, which implies angle ODA is equal to 180 divided by 2 is equal to 90 डिग्री, which implies क्या होगा, दोनों ट्राइंगल जो ODA is equal to एंगल ODB is equal to 90 डिग्री। और इससे हम प्रूफ कर सकते हैं कि OD is perpendicular to AB, और यही हमको क्या पढ़ना था, हैंस प्रूफ करना था। चलो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।